5 चुनाव आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपके सहयोग से, आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई संजीव बेनीवाल ने 5 बार विधानसभा के चुनाव लड़ लिए। इसी खानदान से हमेशा सन 1952 से चुनाव लड़ते आए हैं। चौधरी हरदत्त सिंह जी भी चुनाव विधानसभा का लड़ते थे। चौधरी दयाराम जी भी विधानसभा का चुनाव लड़ते थे। 52 से लेकर सन 1972 तक भादरा की राजनीति हंसराज आर्य चौधरी हरदत्त सिंह के बीच में रही 20 साल तक, और 72 से लेकर 1993 तक ज्ञान सिंह और लालचंद के बीच में रही। 1993 में संजीव बेनीवाल टिकट की लाइन में था। 1992 में चुनाव लड़ने के लिए आया। राजनीति शास्त्र में डबल MA करके गंगानगर से पढ़ने के बाद में राजनीति में कूदा। इस परिवार में 32 साल से राजनीति का अंधेरा था। एक ऐसा सपूत पैदा हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से उस मां को धन्यवाद का पत्र देता हूं, उसको धन्यवाद देता हूं कि ऐसे बेटे को जन्म दिया ताकि अपनी सन 1952 से खोई हुई विरासत को संभालने का काम किया और आपके बीच में आया और आपके दुख सुख का साथी बना। 3 विधानसभा के चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़े। किन्हीं कारणों से उस पार्टी को छोड़ना पड़ा और 2 चुनाव आपके आशीर्वाद से आपने भारतीय जनता पार्टी से संजीव बेनीवाल को लड़ाए, जिसने 1 चुनाव जीता, 1 चुनाव हारा। दोस्तों, हार जीत होती रहती है, मगर इस परिवार ने आज तक गंदी राजनीति नहीं की और इस संजीव बेनीवाल ने तो स्पेशल से गंदी राजनीति करने का काम नहीं किया, भलमानसी का काम किया। मगर आज का वक्त ऐसा आ गया कि लोग बाग ओछी राजनीति पे उतर जाते हैं। एक बार 2003 में एक मदारी को भादरा की विधानसभा में आपने भेजने का काम किया, उसका आखिर क्या है आपके सामने देख लो। उसके बाद में और भी 2-3 गलतियां हुई। अब की बार तो इसी गलती कर दी, लाल थोड़ा जानती है और सितारा ने जो कि समझ में को नहीं आया वो के करे के नहीं करे वो भी को नहीं। तो मेरा ये कहना है और मेरी ये सोच है, चाहे मेरी वो गलत सोच है चाहे सही सोच है, फैसला आप करोगे। लोकसभा के चुनाव में यही संजीव बेनीवाल और यही फूल का निशान, यही पार्टी और इसको 75,000 वोटों से राजस्थान की विधानसभा में भादरा से जिता के भेजते हो लोकसभा में राम सिंह जी को। 2 दफा हमने इतिहास रच दिया। पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा मतों से, भादरा में बीकानेर डिवीजन में सबसे ज्यादा मतों से संजीव बेनीवाल के सिपाहियों ने राम सिंह जी को जिता के भेजा। मगर जब अपना चुनाव आ जाता है तो यही सिपाही, यही पार्टी क्या हो जाता है दोस्तों। आपके बीच में क्षमा मांगते हुए बड़े बड़े नेता चौधरी अमर सिंह जी पूनिया, भूतपूर्व पंचायत समिति नहर, और डॉक्टर राम प्रताप जी कैबिनेट मंत्री हनुमानगढ़, और बड़े बड़ा नेता है, मैं नाम तो जानू को नहीं, ये बड़ा बड़ा आया, सब बड़े नेता। ओके, ये जिला अध्यक्ष है बलबीर जी, जिला अध्यक्ष है पार्टी का बड़ा। राम सिंह जी को नहीं आएंगे?
पार्टी के सभी नेता यहाँ पे पधारे हैं, उनका मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि संजीव बेनीवाल एक सच्चा सिपाही है और अपन उसके सब के सब रखवाले हैं। और जब अपना सच्चा सिपाही और अपनी कार्यकर्ता और अपनी कार्यकर्ता की टीम, आप अभी लोकसभा, अभी अपने चुनाव हुए पंचायत के 29 जिला परिषद के मेंबर हैं पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, 29 है, जिनमें से 4 भादरा विधानसभा से 4 जीते। गैल ने क्या और रह गया, 29 में 4 गया, 25 और रह गया। 25 में आगे जिले में क्या जीता एमएलए साहब, 4 और जीते आगे, 4 भादरा जी 4 25 में जीता। तो थारी मेहरबानी, एक एक वर्कर की मेहरबानी, एक एक कार्यकर्ता की मेहरबानी। और डॉक्टर साहब, इस मंच के माध्यम से मैं आपको भी इस बात का साधुवाद देता हूं कि ये संजीव बेनीवाल के सिपाही हैं और हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा संजीव बेनीवाल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, दिन रात में खड़े रहते हैं। इसी तरह नगर पालिका का चुनाव, अभी रिजल्ट आपके सामने आया है। एक इतने बड़े, बहुत ही बड़े पैसे वाले घमंडी आदमी को जो चकनाचूर कर दिया, वो संजीव बेनीवाल की मेहनत थी। क्या एक वोट की कोई बात है? उस बनिए का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस सेठ ने इतना मुकाबला किया और संजीव बेनीवाल की टीम ने मुकाबला किया। और इस मंच के माध्यम से हम सभी लोगों ने जाके एक 7 आदमियों की कमेटी बनके एक ऐसे आदमी के घर भी गए जो डॉक्टर साहब के मित्र भी हैं, अजीत मित्र हैं पुराने, और दयानंद का भी मित्र है। दयानंद का भी कब्जी हो रही, वह कब्जी भी टूट गई। मैं जाके हाथा जोड़ी करी, हजारों आदमी गौशाला में इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा हमारे घर मत जाओ, 7 आदमियों की कमेटी बना दो। 7 आदमियों की कमेटी बनाई, 6 बाणियां और 1 बावड़ो जातियों मन बनायो। मैं कह यार मने रहने दे, बोले ना तने जानो पड़ेगा। वो चला, अरे वो डॉक्टर साहब भी आगे रीझ के चल गया, राम सिंह जी एमपी साहब आगे रीझ के चल गया, दयानंद बाखड़ो घनी कब्जी हो रही वो रीझ के चल गयो, एमएलए साहब आगे रीझ के चल गया। अब वोट को नहीं दे तो खून दे भाई, बोले नहीं चलना पड़ेगा। चलो भाई, अब गांव के साथ के करा धक्को चले को नहीं। गौशाला में आए 1000 आदमी थे, हम 7 आदमी गए जी। जो ही उसके मकान के पास पहुंचे, झूठ नहीं बोल रहा हूं डॉक्टर साहब, सत्य बोल रहा हूं मंच के माध्यम से। अगर झूठ बोलूं तो चौराहे पे खड़ा होकर गाड़ देना, फैसला बताता हूं आपको। हम 7 आदमी गए उसके घर, 10 मिनट में दूर से जाते ही तुरंत कामरेड आ गया, पुलिस आ गई। वो कामरेडियो आ गया भाई, सके लिए पुलिस, अरे माने मनाओगे, तेरी इच्छा है कोई बात नहीं। हम बराबर में, उसका नोरा था, नोरे में बैठ गए 7 आदमी, नोरे में बैठे। इतने में बड़ा हाजी साहब आ गया, जगह चुनाव लड़े, बहुत रुपया वाला आदमी है, 1-1 करोड़ में 1-1 मुंबर खरीदियो। बताओ, मैं तो सुनिए मानतो मेरे को। मेरा छोटा भाई प्रेम, इसके पास एक फोन आया, कहा जी कह तेरे वोट का कितना पैसा ले। भाई कहो मेरे को तो फोन करता है, जोर बहुत आ गई। अन फोन कहो हाजी जी तेरा वोट खुल के दे दे, तू कितने पैसे लेता बोल। अरे इस आदमी जीतेड़ा वाली से संजीव बेनीवाल की मजबूती हुए। हम नोरे में बैठ गए, कितने में उनका पुत्र आया, गुड्डू राजा करे आगे बैठ गए। बोलो वो भाई फैसलो करना है, जनता को फैसलो आया, प्रतिनिधि भेजे है। बोले मारो फैसलो है, मैं तो आज दाऊ तेरा वोट जाऊंगा। वो फैसला तू करने वाला है या तेरा माँ बाप करने वाला है? 5 मिनट तेरे माँ बाप से बात करा दे,
फैसला कर लेना, जो मर्जी है वो निर्णय करना। तो बोले ठीक है चलो। इतने माजी जी आ गया, अब दोनों इकट्ठा हो गया। जो बोले चलो बात कर लो। मैं बोले एक कोनी दो कसाई था गरीब बिट रहा, बात कौन करूं? बोले दो किसा है, एक दाऊद कसाई है, दूसरो बलवान कसाई है। कसाई दो बिट रही है, चले जाएगा। जो बात कर रहे हैं वो जाके अंदर कहो। बोले आ बात है, एक शिष्टमंडल आएगा और क्या दो कसाई बढ़ रहे हैं। काम रेडियो बोले वो जो रेडियो उसका बैठ चोर कहेंगे हिम्मत थोड़ी हो बाकी नहीं बात मन फिर चलो ले मैं चल जाऊंगा। वो चले गए, तीनों माँ बेटा अंदर बैठा, सातों में गया, बैठ के बातचीत हुई। वो गांव ये चाहता है। मैंने हाथ जोड़ के खड़ा होकर निवेदन किया, दादा एक ब्राह्मण समाज से पंडित जमनलाल शर्मा एक बहुत ही अच्छे विद्वान और वकील हुआ करते थे भादरा में, जो 3 बार भादरा नगर पालिका के चेयरमैन रहे। उनका आज वजूद खत्म हो गया, कोई नाम ही लेने वाला नहीं। पंडित भीखाराम शर्मा 2 बार चेयरमैन रहे, दोनों का बहुत ही अग्रणीय स्थान था, दोनों बड़े अच्छे परिवार थे। और हमारी दादी भी सरदार से बहुत अच्छे घरों है। दादी करने बैठी, मेरी दादी लगे बड़े अच्छे घर से है, बड़े अच्छे परिवार से। जनता आपके निर्णय का इंतजार कर रही है भादरा की। हमें दादी ने कहा कि मैं तो वोट खुद दी मेरो, मैं तो दाऊद ने दी हुई। मैंने हाथ जोड़ के कहा चलो भी हो गयो, निर्णय फैसलो तो क्यों, चलो हट के बोलते हो। बोले बैठ 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 जान बैठ बैठी। बोलो दादा बात सुनो, हमारी बात सुनो। बोलो चुनाव मैंने नहीं लड़ा, डायरेक्ट चुनाव थे। वो लड़े, 2 बाणियां खड़े, जो मरमल नाथ है और जगदीश चांद, डायरेक्ट चुनाव था। ये साथ आया हो कड़ी वोट दियो। मो दादा इस बात पे तू वोट देता है तो रिकॉर्ड के हिसाब से बात करता हूं, नहीं तो नहीं करता। बोल बोल। उस वक्त 25 वार्ड थे, संसदीय सचिव जयदीप डूडी था और कांग्रेस की टिकट डायरेक्ट मिली हाजी दाऊद को। एक साइड में जयदीप डूडी खड़े और एक साइड में संजीव बेनीवाल खड़े हो, और दोनों को दोनों उसको कांग्रेस को वोट दिलाने थे। और दादा रिकॉर्ड उठा के देख ले, 25 वार्ड है, मेरा लास्ट 25 वार्ड था, 262 वोटों से मेरे वार्ड में अगर तेरी लीड नहीं हुई है तो। और सेकंड नंबर दयानंद के वार्ड में थी 248, 25 के 25 वार्डों में से। अगर इस बात पे फैसला करता है तो वोट दे। नहीं, मारो नेता संजीव बेनीवाल है और उसके कहने से भी हमने वोट नहीं दिए। 262 वोटों से हमने तेरे को जिताया, जिता के वार्ड में भेजा, और तू आज ही नहीं। फिर बोले मैंने बिठान को नहीं आया, बाणिया नाराज थे, बात करो जातिवाद। जातिवाद की बात हम नहीं करते, हम तो जनता की बात करते। तो डॉक्टर साहब मेरा ये कहना है, ज्यादा बड़ा तो मैं आपसे नहीं हूं, एक छोटा सा किसान हूं। हर ले दोस्त के सिनेमा में मां पर्दे के ऊपर लास्ट में लिखे के रही फिल्म देखे बाद में, आजकल तो फिल्म लोग टेलीविजन में देखे THEND लाग जो। वो कभी जिंदगी में मंडल में नहीं घुसेगा, ये गारंटी है मंच के माध्यम से कहता हूं। ये जनता नहीं घुसने देगी। काट की आंधी एक बार चढ़े, अब आदरा है, अब आदरा है। डॉक्टर सुरेश एक बार मदारी बन के ड्रामा करके चल गयो, कौन चढ़ी आंधी दूसरा, कौन चढ़ी नहीं नाटक कॉमेडी करके या आंधी दूसरे कौन चढ़े। और ड्रामा करके एक बार 93 में ज्ञान सिंह जी नाटक करके पार्टी फूटी आपकी बदल के टेढ़ा मेढ़ा करके बांगू भी सर्गियो काम, और जयदीप को भी सर्गियो काम, सर्गियो नहीं। अब भाई थारे सिपाही थारो संजीव बेनीवाल है, चुनाव आने लग रहा है, 2.5 साल दूर को नहीं है, आने लग रहा है 2.5 साल। एक एक सिपाही कंधों से कंधा मिला के अगली विधानसभा में संजीव बेनीवाल को अपन सभी साथी भेजेंगे। भेजने का आप काम करोगे तभी भादरा में अमन चैन होगा, तभी भाईचारा होगा, और तभी सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और इज्जत से काम होगा। दोस्तों संजीव बेनीवाल हमेशा आपके साथ रहता है और साथ रहेगा। अब छोटी मोटी